गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और क्लास 7th का डिमांड बच्चों का बहुत है कि सर चैप्टर पढ़ाइए। तो एक रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग का इंट्रोडक्शन का गया था और आप ही लोग के डिमांड के कारण एक आप लोग का लाइव गया था। तो हम ही रिक्वेस्ट करते हैं लाइव को ज़्यादा शेयर करिए, और शेयर सिर्फ करिए तो करिए, खुद रिवाइज करने के लिए पढ़िए। ठीक है, जग कल्याण तो करना ही है। जग कल्याण से पहले अपना कल्याण हो तब जग कल्याण करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा कल्याण हो ही नहीं और जग कल्याण से करने चल दिए। नहीं, जग कल्याण के साथ अपना भी कल्याण, उसके बाद जग कल्याण। ठीक है, तो उसमें हम बताए थे आप लोग को मेटल्स का 2-3 प्रॉपर्टी बताए थे बाबू। एक बताए थे मेलेबिलिटी, एक बताए थे डक्टिलिटी, एक बताए थे आप लोग को गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और एक बताए थे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट में आप लोगों को हम पढ़ाए थे लस्चरस। यहाँ तक बताए थे आप लोग को। एक थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, दिमाग में आ जाएगा। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो फॉइल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हम बताए थे कि आयरन फॉइल होते हैं, कॉपर फॉइल्स होते हैं, एल्युमिनियम फॉइल होते हैं। और डक्टिलिटी के बारे में बताए थे कि वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो बताए थे 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर क्या होता है आपका, वो वायर बन जाता है। और एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर के बारे में मैंने बताया था आप लोग का यूज़ करते हैं। और मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी के कारण नियम, ये भी चीज़ भी बताए थे कि शेप और साइज चेंज होता है। फिर बताए थे गुड कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में भी बताए थे कि एल्युमिनियम्स का यूटेंसिल्स इसलिए बर्तन बनाते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। फिर उसके बाद बताए थे आप लोग को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सिल्वर बताए थे, एल्युमिनियम बताए थे। ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसलिए हम लोग घर में वायर में एल्युमिनियम का वायर यूज करते हैं और कॉपर का वायर यूज करते हैं। और लास्ट बताए थे लस्ट्रस। लस्ट्रस में क्या होता है, शाइनिंग अपीयरेंस होता है। शाइनिंग अपीयरेंस मतलब दूर से देखने में चमकता है। ये गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। मतलब लाइट उस पर पड़ता है तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, और रिफ्लेक्ट होने के कारण क्या होता है, चमक दिखाई देता है या चमक हो जाता है। आज हम आप लोग को स्टार्ट करने वाले हैं मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। आप देखते हो कि हमारे ब्रिज हो गया, या घर बनाने में लोहा का यूज करते हैं, और लोहा का यूज करने के बाद उस पर कितना सारा सामान रखते हैं। या ब्रिज हो गया, ब्रिज पर कितनी गाड़ी चलती है। फिर उसके बाद आप आ जाइए, ये आपका ट्रेन का जो ट्रैक होता है वो भी आयरन का बना हुआ रहता है, तो वो हार्ड होता है। क्या होता है, जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और उस पर सामान रखने के बाद टूटता नहीं है। इसलिए बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, कि सारे मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन सारे मेटल्स इक्वली हार्ड नहीं होते हैं। हम इसके पहले ही आप लोग को बताए थे कि हर इंसान का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता। तो हर मेटल ही भी क्या होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे हम एलिमेंट को ही क्या किए थे कि सारे एलिमेंट एक जैसे नहीं होते हैं, तो हम एलिमेंट्स को क्या किए थे, तीन पार्ट्स में क्या किए थे हम लोग, डिवाइड किए थे। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स को किए थे। मतलब मेटल्स में भी बहुत सारे मेटल्स हैं, वो सब इक्वल नहीं है, सारे हार्ड नहीं होते, सारे के फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है हाँ
कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड। मतलब सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन हार्डनेस जो है वो वेरी करता है। मेटल्स टू मेटल्स जो होते हैं बाबू, वो हार्डनेस आपका क्या करेगा, वेरी करेगा, अलग अलग होगा। ठीक, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मतलब एक मेटल और दूसरे मेटल सेम हार्ड नहीं होते। एक एक्सेप्शनल केस में आपका आता है सोडियम एंड पोटासियम आर सॉफ्ट मेटल विच कैन बी इजीली कट विद द नाइफ। देखिए अब हार्डनेस वेरी यहां से दिख गया। आप एक आयरन का कोई मेटल ले लीजिए और हाथ से या चाकू से उसको काटिए, तो क्या चाकू से कट जाएगा? वो नहीं कटेगा, वो आपका चाकू से नहीं कटेगा। लेकिन इसमें दो मेटल हैं, एक सोडियम है और एक पोटासियम है। ऐसे दो मेटल्स हैं जो आप चाकू से उसको क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो ये चीज जो है बाबू वो एक्सेप्शनल में है। ये क्या है आपका, एक्सेप्शनल केस में है। एग्जाम में आता है नेम द मेटल्स विच इज सॉफ्ट या विच कैन बी कट विद द नाइफ। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि आप मेटल्स का नाम बताइए जो आपके नाइफ से, चाकू से काट सकते हैं। तो आपको सोडियम और पोटासियम बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं मेटल्स का। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसी चलेंगे, वो मेटल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत। क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। हार्ड भी तो है और हार्ड के साथ साथ क्या है, मजबूत है। इसी कारण बताए थे ब्रिज बनता है मेटल्स का बनता है। आपका घर भी मेटल्स के यूज बनते हैं, आयरन से बनते हैं। घर का आपका जो क्या होता है, दरवाजा होते हैं, खिड़की होते हैं, वो क्या होते हैं, आयरन के बनाए होते हैं। ठीक, क्यों घर में लोग प्रिफर करता है आयरन? घर में लोग आयरन क्यों प्रिफर करते हैं कि आयरन का ही दरवाजा होना चाहिए? तो इसके पीछे रीजन ये है कि ये स्ट्रांग होता है। क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अगर कोई थीप, अगर कोई चोर आएगा तो उसको तोड़ने में समय लगेगा, और जब तक तोड़ने में समय लगेगा लोग जग जाएंगे। लोग क्या हो जाएंगे, जग जाएंगे। अब जग जाएंगे, क्यों जगेंगे, इसके पीछे भी एक रीजन है। क्यों जगेंगे ना, इसके पीछे भी क्या है, मेटल का ही एक प्रॉपर्टी है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण लोग जग जाते हैं। हम आगे आपको बताएंगे मेटल्स का कौन सा प्रॉपर्टी है कि जैसे ही हम उसको मारते हैं आवाज करता है, जैसे ही मारते हैं आवाज करता है, और वो आवाज जब करेगा तो लोग घर का नींद टूट जाएगा। ठीक, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, घर के दीवालों को, घर के खिड़की को, घर के दरवाजे को हम लोग प्रेफर करते हैं कि आयरन का हो। ठीक है, अब देखिए मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, दे कैन बी होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी। मतलब वो लार्ज वेट को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। जैसे रेलवे ट्रैक, तो रेलवे ट्रैक किसका बना हुआ रहता है? तो सर रेलवे जो ट्रैक होते हैं वो मेटल्स के बने हुए रहते हैं। किसके बने हुए होते हैं, मेटल्स के बने हुए रहते हैं। और मेटल, वो रेलवे ट्रैक पे ट्रेन चलती है। क्या चलती है, ट्रेन चलती है। और ट्रेन कितना भारी होता है, खुद तो भारी होता है, उसमें पैसेंजर्स भी होते हैं, तो कितना भारी होता है। फिर भी ये ट्रैक टूटता नहीं है, ये ट्रैक आपका टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है? तो इसलिए नहीं टूटता है सर, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रांग है। क्या है, स्ट्रांग है। और स्ट्रांग के साथ साथ वो वेट को क्या कर सकता है, वो वेट को होल्ड कर सकता है। क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ऐड कर लीजिएगा, एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट। अब इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है आपका, एक एक्सेप्शनल केस है जो है मरकरी बाबू। क्या है, मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड होता है। कैसा रहता है, तो रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड रहता है। कैसा रहता है, लिक्विड। आप घर में थर्मामीटर यूज करते हो ना, तो देखना थर्मामीटर में जो पारा होता है ना, जिसको बोलते हैं पारा, हिंदी में क्या बोलते हैं, पारा। पारा क्या है, वो मरकरी है। क्या है, मरकरी का बना हुआ रहता है।
किसका बना हुआ रहता है? तो सर वो मरकरी का बना हुआ रहता है। इसके कारण घर के टेम्परेचर में भी वो उसके अंदर क्या रहता है? लिक्विड में स्टेट में रहता है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, नेम द मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, नेम द मेटल्स विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। तो आपको क्या बोलना है? मरकरी इज द मेटल विच इज द लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसे मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। अब आगे चलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इस चीज को समझना, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। क्या एग्जांपल दे? तो सर आप दीजिएगा ना। हाँ, आप क्या करिए, एक स्ट्रॉन्ग चीज लीजिए, ठीक है, और एक लूज चीज लीजिए। तो जो चीज स्ट्रॉन्ग लीजिएगा उसके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? पूरे तरीके से पैक होते हैं, इस तरीके का होता है। ये पूरे पैक होते हैं, ठीक। तो जैसे हम हीट करेंगे बाबू, जैसे हम हीट देंगे, ये क्या होगा? अब इसमें वाइब्रेशन होगा। क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। और वाइब्रेशन होने के बाद क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब होता है, देखो जब दो दोस्त होते हैं बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है। जब बहुत बढ़िया दोस्त है, लंगोटिया यार है, बचपन का दोस्त है, जीना मरना साथ में कसम खाए हैं, जहाँ रहेंगे साथ में जाएंगे, जो खाएंगे, एक जगह घूमने जाना है तो साथ में जाना है, शादी भी करना है साथ में करना है, सिर्फ एक बीवी से दोनों का शादी नहीं करना है, ठीक है। लड़की एक नहीं रहनी चाहिए, लड़की दो रहनी चाहिए, बाकी सब साथ में करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लंगोटिया यार को अगर हम क्या करें, कोई तीसरा आ जाए और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट डालने का कोशिश करे, तो कॉन्फ्लिक्ट डालने का अगर कोशिश करेगा, बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है, तो कोशिश करेगा, तो अगर उसको बोलेगा वो तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था, ये बोल रहा था, ये बोल रहा था, ये बोल रहा था, तो दोस्त क्या करेगा? छोड़ यार, झूठ बोल रहा है तू, बकवास कर रहा है, वो ऐसा नहीं है, मेरा लंगोटिया यार है, मेरा दोस्त है, जीना मरना साथ में करते हैं हम लोग, हर काम साथ में करते हैं, वो नहीं बोल सकता। लेकिन कभी कभी इंसान क्या होता है कि आप उसके एक घड़ा देखे हो ना, घड़ा में पानी डालो, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, मतलब जब तक कैपेसिटी है घड़ा में पानी भरने का वो भरेगा, और जैसे उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी वो क्या होगा? फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्त में जब तक बर्दाश्त करने की कैपेसिटी करेगा, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन जैसी कैपेसिटी खत्म हो गया, वो देख लिया हाँ सच में वो झूठ बोल रहा है, सच में झूठ बोल रहा है, तो वो दोस्ती के बीच में क्या आ जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, दरार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दरार आ जाएगा। मतलब सहने की शक्ति जो हो जाएगी वो खत्म हो जाएगी, और जैसे सहने की शक्ति खत्म हो जाएगी वो दरारें आना स्टार्ट हो जाएगा। सेम चीज है आपका मेटल्स में। मेटल्स में हम हीट देंगे तो इस मेटल की जितने कैपेसिटी है सहने का वो सहेगा, ठीक। लेकिन इसकी सहने की कैपेसिटी जैसे खत्म होगा वो क्या करेगा? वो अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या होगा? फिर अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। आया समझ में? जब अलग होगा इसका मतलब क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा? ज्यादा होगा। जो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक। और मेल्टिंग पॉइंट अगर ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आयरन क्या बहुत ज्यादा स्ट्रांग मेटल्स है। आयरन क्या है आपके? स्ट्रांग मेटल्स हैं। तो आयरन अगर स्ट्रांग मेटल्स है बाबू तो उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं, 1535 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1535 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर देंगे तब वो क्या करेगा? मेल्ट करेगा। तब क्या करेगा? वो मेल्ट करेगा, ठीक है। कितना टेम्परेचर? 1535 डिग्री सेल्सियस। लेकिन
हम एक्सेप्शनल केस बताए हैं आपका। एक्सेप्शनल केस में क्या बताए हैं कि सर सोडियम और पोटासियम ऐसे दो मेटल्स हैं जो हम जिसको चाकू से काट सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं हम, चाकू से काट सकते हैं। इसका मतलब वो सॉफ्ट है। तो जब वो सॉफ्ट है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बाबू, तो सर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो सोडियम पोटासियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। जब उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 98 डिग्री सेल्सियस होता है और पोटासियम का मेल्टिंग पॉइंट 64 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 64 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें दो और ऐसे नॉन मेटल्स हैं, दो और ऐसे मेटल्स हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट और कम होता है, एकदम कम होता है। एक होता है गैलियम और एक होता है सीजियम। एक होता है गैलियम और एक होता है सीजियम। ये ऐसे दो मेटल्स हैं इसका लो मेल्टिंग पॉइंट, दे कैन मेल्ट इन हैंड बाय द हीट ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि जैसे हम अपने हाथ पे रखेंगे, जैसे हम अपने हाथ पे रखेंगे वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। किसके हीट से, हमारे बॉडी के टेम्परेचर के हीट से वो क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। इट मीन्स वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से वो क्या हो जाएगा बाबू, वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका कितना होता है, तो -30 डिग्री सेल्सियस होता है और सीजियम का 28 डिग्री सेल्सियस होता है। माइनस आई थिंक हुआ या 30 या 28, थोड़ा सा इसको देख लेना अच्छे तरीके से। ठीक, metals have high density, they are heavy। अब मेटल्स नॉर्मली क्या होते हैं, भारी होते हैं। क्या होते हैं, भारी होते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो डेंसिटी कम रहेगा। ठीक, तो अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, कम वॉल्यूम में, कम वॉल्यूम में मास ज्यादा है, वॉल्यूम कम, ठीक, और मास मोर, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका बाबू, तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, मोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे लोहा का, आप एक चीज गोला देखे हो, गोला, तो गोला को देखोगे तो इतना छोटा वॉल्यूम होता है बस, लेकिन कभी कभी वो छोटा है लेकिन बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है। ऐसे क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है कि वॉल्यूम तो कम है, वॉल्यूम क्या है, कम है, लेकिन इसके अंदर जो मास है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर जो मास है वो क्या है, बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। और जब डेंसिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हैवी होगा। हैवी का मतलब भारी होगा, हैवी का मतलब भारी होगा। मेटल्स आर सोनरस। हाँ, अब हम जो बताए थे आप लोग को कि जो चोर आता है और जैसी दरवाजा को मारता है तो हम जग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या है, सोनरस है। सोनरस का मतलब साउंड प्रोड्यूस करना है। क्या है, साउंड प्रोड्यूस करना। तो जैसी आयरन मेटल्स को मारेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। और जब वो साउंड प्रोड्यूस करेगा तो आवाज होगा, तो मेरे कानों तक चले जाएंगे, और जो सोया हुआ रहेगा उसके कान तक जाएगी तो वो नींद टूटेगा ही ना। ये होता है, इसलिए हम बताए थे क्या कि उसका भी एक प्रॉपर्टी है कि वो आवाज करने के कारण, वो जो चोर मारता है तो आवाज करता है, और घर वाले क्यों जगते हैं, क्योंकि मेटल्स का क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि सोनरस होता है। और सोनरस में क्या होता है, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डीप और रिंगिंग साउंड, डीप और रिंगिंग साउंड। आप लोग पूजा करने जाते हो ना, तो सर जाते हैं, तो पूजा करने जाने से बाद जैसे ही जाते हो अटेंडेंस देते हो भगवान को, भगवान को अटेंडेंस देते हो ना कि भगवान जी मैं आपके शरण में आ गया हूँ। तो अटेंडेंस किस तरीके से देते हैं, घंटी बजा कर देते हैं। क्या देते हैं हम लोग, घंटी बजा देते हैं।
तो अटेंडेंस हो जाता है कि जी भगवान जी मैं आपके शरण में आ गया हूँ, मेरे पर कृपा करिए, जितने दुख दर्द है सब हर लीजिए। जब दुख और दर्द रहेगा तभी मैं आपके दरवाजा में आऊँगा, ऐसे तो आपके दरवाजा पे नहीं आऊँगा। ऐसा नहीं है, जब दुख और दर्द न हो, जब आप खुश हो तब भी भगवान के दरवाजे पे जाइए, खुश हो तब भी भगवान के दरवाजे पे जाइए, दुख हो तब पर भी भगवान के दरवाजे पे जाइए। ठीक है, तब ना भगवान को भी लगेगा कि नहीं ये खुशी में भी मेरे दरवाजे पे आता है। नहीं तो भगवान क्या कहेंगे कि जब जब इसको दुख होता है तब ये मेरा दरवाजा खटखटाता है, और जब ये खुश रहता है तो मेरा दरवाजा क्या करता है, नहीं खटखटाता है, मेरा दरवाजा नहीं खटखटाता है। इट मीन्स भगवान के दरवाजे में जाने के लिए खुश भी रहिए तो जाइए और दुखी भी रहिए तो जाइए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अटेंडेंस देते हैं। वो कैसे देते हैं, तो हम लोग घंटी बजा कर देते हैं। और घंटी बजाते हो तो देखते हो क्या, तो सर घंटी जैसी बजाते हैं वो देखते हैं कि आवाज आना स्टार्ट होता है। क्या होता है, आवाज आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बोलता है यहाँ पे कि ड्यू टू सोनरिटी दैट मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्स एंड स्ट्रिंग्स वायर्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड वायलिन्स। सोनरिटी के होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, सितार गिटार इस सब में क्या करते हैं, वायर का यूज करते हैं। और जैसे ही देखते हो गिटार बजाता है, सितार बजाता है, तो मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स के वायर होते हैं। और मेटल्स के वायर को हाथ से ऐसे करता है ना, तो क्या करता है, आवाज रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। देखिए मेटल्स जो होते हैं यूजुअली जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं यूजुअली। लेकिन एक्सेप्शनल में कॉपर एंड गोल्ड जो होते हैं, कॉपर आपका रेडिश ब्राउन होता है बाबू, देखोगे ना कॉपर को तो रेडिश ब्राउन दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, रेडिश ब्राउन। जनरली वो होते हैं कैसे, सिल्वर और ग्रे कलर का। लेकिन एक्सेप्शनल्स में आपके आते हैं एक कॉपर और एक गोल्ड। कॉपर जो होता है बाबू वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और गोल्ड जो होता है वो येलो कलर का होता है। गोल्ड कैसा होता है, तो सर गोल्ड जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, और जो कॉपर होते हैं वो हम मेरा रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अब आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन द मेटल्स आयरन। अब देखिए मेटल्स आयरन पे एयर का, ऑक्सीजन का, वाटर का, H2O का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। कह रहा है क्या चीज, यू हैव बीन ऑफन नोटिस दैट आयरन ऑब्जेक्ट डेवलप्स ब्रॉन डिपॉजिट्स व्हेन लेफ्ट इन द ओपन एयर फॉर फ्यू डेज, इन विच कंडीशन वुड एन आयरन ऑब्जेक्ट डेवलप ब्रॉन डिपॉजिट। अब एक एक्टिविटी भी है इसमें, मैं एक्टिविटी करवाऊंगा आप लोग को। अब ये कह रहा है कि मेटल्स जो होते हैं जैसे उसको हम एयर में छोड़ते हैं, हवा में छोड़ते हैं, और पानी पड़ता है उसमें, तो वो अपना कलर चेंज कर देता है। मेटल्स अपने कलर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। हम इसके पहले ही बताए थे कि एक लेयर बैठ जाता है ऑक्साइड्स का, कार्बोनेट्स का, सल्फाइड्स का। तो एक सब क्या है, एक उसके ऊपर लेयर बैठ जाता है। क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो ये क्या है, तो सर मेटल्स रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। मेटल्स जो होते हैं बाबू वो ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ वो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है। और जब वो रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, मेटल के ऊपर क्या होता है, एक लेयर बैठ जाता है। क्या बैठ जाता है, लेयर बैठ जाता है। अब कह रहा है क्या, एक एक्टिविटी है कि व्हाट इट कम इनटू कांटेक्ट विद ड्राई एयर, व्हाट इट कम कांटेक्ट विद द वाटर ओनली, और व्हाट इट कम इन कांटेक्ट विद बोथ एयर एंड वाटर। मतलब सिर्फ एयर के कांटेक्ट में, सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में, और एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग। देखिए
कह रहा है क्या चीज, इस एक्टिविटी को अच्छे से समझिएगा। कह रहा है बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग द आयरन नेल, टेक अ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल, कह रहा है टेक अ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल, इफ यू आर यूजिंग ओल्ड आयरन नेल मेक श्योर टू रिमूव द ब्राउन डिपॉजिट्स फ्रॉम देयर सरफेस बाय स्क्रबिंग देम विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल पीसेस ऑफ सैंड पेपर। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि एक नया आयरन ले लीजिए, अगर आप पुराना ले रहे हैं और उसके ऊपर ब्राउन कलर का डिप कलर किया हुआ है, मतलब डिपॉजिट इस तरीके का है, तो इस चीज को क्या करिए, सैंड पेपर से हटा दीजिए, सैंड पेपर से इसको हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर बैठ जाता है, इसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर बैठ जाता है, और जैसे ही आप लेयर को हटाइएगा तब वो रिएक्शन करेगा, तब वो रिएक्शन करेगा। कह रहे टेक 3 क्लीन ड्राई ग्लास बॉटल्स और टेस्ट ट्यूब विथ टाइट फिटिंग कैप्स और स्टॉपर्स, लेवल देम ए बी सी। हम एक लिए, दो लिए और तीन क्या किए, हम 3 ग्लास ले लिए या 3 बॉक्स ले लिए, ठीक। उसके बाद क्या किए, तीनों आयरन नेल को, टेक 3 आयरन नेल एंड टाई ईच आयरन नेल विद द थ्रेड। अब देखिएगा, तीनों आयरन नेल को हम रस्सी से क्या किए हैं सर, थ्रेड से बांध दिए हैं। क्या किए हैं, रस्सी से बांध दिए। उसके बाद प्लेस 1 आयरन नेल एंड सम सिलिका जेल इन द ग्लास बॉटल ए। अब बॉटल ए के ऊपर क्या किए, एक सिलिका जेल पुट कर दिए। जेली लाइक का सब्सटेंस होता है, सिलिका जेल क्या होता है, एक जेली लाइक का सब्सटेंस होता है। एंड टाइट द कैप और स्टॉपर। उसके बाद क्या किया, हम इसको स्टॉपर या कैप से क्या किए, बंद कर दिए। फिर उसके बाद क्या किए, सिलिका जेल्स मेक्स एयर ड्राई, ये एयर को क्या कर देता है, ड्राई बना देता है, ठीक। इट इज सब्सटेंस दैट इज यूज इन द स्मॉल पॉचेज इन सम मेडिसिन बॉटल्स, वाटर बॉटल्स, शूज बॉक्सेस टू कीप देम ड्राई। ये ड्राई रखने में क्या करता है, हम लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद प्लेस 1 आयरन नेल इन द ग्लास बॉटल बी एंड पोर फ्रेशली बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर। अब ये मान लीजिए बी है, ये क्या है आपका, बी है। बी में क्या करिए, इसमें आप ठंडा पानी को डाल दीजिए। ठंडे पानी डालने के बाद आप क्या करिए श्रीमान, फिर बोतल को क्या करिए, कैप को बंद कर दीजिए, कैप को क्या करिए, बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए, नाउ पोर सम ऑयल टू, उसके बाद एंड कूल वाटर टू रिमूव डिजॉल्व into the until the iron nail is completely dipped in it, and now pour some oil to form a layer over the surface of the water। अब बी को लीजिए, इसी को भी मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या किए, सबसे पहले पानी डाल दिए, पानी डालने के बाद हम आयरन नेल को डाल दिए, पूरे तरीके से डूब गया। डूबने के बाद क्या किए, इसके ऊपर देखिए एक ऑयल डाल दिए। देखिए क्या किए, हम एक ऑयल डाल दी, देखिए, ठीक। अब ऑयल का काम क्या है देखिएगा। नाउ उसके बाद द लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर प्रिवेंट द एयर फ्रॉम द डिजॉल्विंग इन द वाटर। अब ये ऑयल करेगा क्या, तो ये जो ऑयल है बाबू, वो ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगा। ये ऑयल जो है वो ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेस 1 आयरन नेल इन द ग्लास बॉटल सी, और तीसरे में क्या करेंगे, एक आयरन नेल लेंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी डालेंगे, ठीक। पार्शियली डीप, कीप द ग्लास बॉटल अनस्टॉपेबल एंड दिस अलाउ द आयरन नेल टू कम इन कॉन्टेक्ट विद बोथ द वाटर एंड एयर। अब इसका कैप नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। देखिए इसमें कैप लगा हुआ है, इसमें कैप लगा हुआ है, इसमें कैप नहीं लगा हुआ है। आप बॉटल सी में अच्छे से जब गौर करिएगा तो कैप नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो रिप्लेस ऑल द ग्लास बॉटल अनडिस्टर्ब एट द रूम टेम्परेचर एंड ऑब्जर्व द चेंज आफ्टर 8 to 10 days। 8 से 10 दिन के बाद आप क्या ऑब्जर्व करिएगा, तो सर 8 से 10 दिन इंतजार करिए, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। इंतजार करेंगे, 10 दिन बाद ही पूछेंगे आपसे, पहले हम बता देते हैं। तो ये दिखाई देगा आपको कि पहले में पूछ क्या रहा है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, यस या नो।
प्रेजेंस ऑफ एयर, यस या नो, नो ब्रॉन डिपॉजिट। पहला में क्या हो रहा है देखिएगा, पहला में सिलिका जेल था, क्या था, सिलिका जेल था बाबू, ठीक है। तो बॉटल ए में जो थे वाटर था कि नहीं था, तो सर पानी तो था, यस, लेकिन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर का प्रेजेंट उसमें होगा क्योंकि हम पैक कर दिए थे और पैक करने के बाद सिलिका जेल डाल दिए थे, और सिलिका जेल का काम किया है वो ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगा, उसका काम क्या है, वो ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ एयर में बाबू नो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में नो ब्राउन डिपॉजिट, क्या होगा, उसमें एक लेयर बैठेगा, तो सर उसमें कोई लेयर बैठेगा नहीं, क्यों, क्योंकि लेयर बैठने के लिए बाबू एयर और वाटर दोनों जरूरी है, एयर और वाटर दोनों जरूरी है, ठीक। अब दूसरे वाले में लेंगे, तो दूसरे वाले में क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर है या नहीं है, तो देखिएगा गौर से, तो सर पानी तो है, प्रेजेंस ऑफ वाटर है, दूसरे में पानी है, प्रेजेंस ऑफ एयर, अब दूसरे में एयर नहीं जाएगा, दूसरे में एयर जाएगा या नहीं जाएगा, तो बाबू दूसरे में एयर नहीं जाएगा, क्यों, एयर को कौन रोकेगा, तो सर एयर को वाइल रोक लेगा, कौन रोकेगा, ये आपका जो वाइल है ये रोक लेगा। तो ये जैसी वाइल रोक लेगा तो फिर यहाँ वाटर तो मिल गया लेकिन ऑक्सीजन क्या हुआ, नहीं मिला, जब ये नहीं मिला तो इसके ऊपर भी लेयर नहीं बैठेगा, इसके ऊपर भी लेयर नहीं बैठेगा। तीसरा क्या है, तीसरा में देख रहे हैं सर पानी भी है, वाटर भी है, और साथ में कैप खुला हुआ है, तो ऑक्सीजन भी आ रहा है, मतलब वाटर और एयर दोनों मिल रहा है। जब वाटर और एयर दोनों मिलेगा बाबू तो क्या होगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, तो सर उसके ऊपर एक जंग बैठ जाएगा, क्या बैठ जाएगा, जंग बैठ जाएगा, और वो जो जंग है आपको दिख रहा होगा रेडिश ब्राउन कलर का जंग दिख रहा है, और ये जो रेडिश ब्राउन है ना बाबू फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, Fe2O3, वो फेरस ऑक्साइड होता है बाबू, और इसी के ऊपर कारण क्या होता है, जंग बैठता है। अब कल हम बताएंगे जिसको कोरिजन्स क्या होता है और रस्टिंग क्या होता है आगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बेल आइकन को दबाना ना भूले।